ये जरा मार्केट्स पहले स्क्रीन पे बढ़िया है। निफ्टी देखेंगे तो कोई कंप्लेंट नहीं भाई साहब, 2/3% बढ़त, 150 पॉइंट ऊपर 2 दिनों से। आज सुबह ही मैं मेंशन कर रहा था कि बार बार हो क्या रहा है, 23,250 23,300 के आसपास आके मामला अटकता है, वहां पे सप्लाई का ओवरहैंग बनता है। आज जब सारे गणित खराब थे, मतलब वो वेस्ट एशिया क्राइसिस बढ़ रही थी, किसी यूएस के अपाची हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया, उसने रिटेलिएटरी स्ट्राइक करे, तो मामला तो गड़बड़ाया हुआ था। ऊपर से यूएस के मार्केट्स बहुत वोलेटाइल हो रखे हैं। नैस्डैक कल के ट्रेडिंग सेशन में 1200-1300 पॉइंट के इंट्राडे मूवमेंट देखे गया, तो वो दिखा रहा है कैसे टसल चल रही है बुल्स और बियर्स के बीच में। ये है यूएस के फ्यूचर्स दबाव में, एशियन मार्केट जो बंद हो गए या बंद होने की कगार पे खड़े हैं, वो दबाव में नजर आएंगे। तो हम तो बढ़िया कर रहे हैं आज, टचवुड। भारतीय बाजार 2/3% बढ़त अच्छी दिखेगी। कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जो मोमेंटम को लीड कर रही हैं, उसमें प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है। कल बैंक्स में सरकारी बैंक्स का जलवा था, तो आज प्राइवेट बैंकिंग स्पेस कैचअप कर रही है। एफएमसीजी आज सुबह से बढ़िया कर रहा है। हाँ, वो रिपोर्ट्स होंगी, प्राइस हाइक की बातें हो रही होंगी, जो भी हो, एफएमसीजी का मोमेंटम स्ट्रांग है, सुबह से अच्छा बना हुआ है। तो कुछ बढ़िया हैवीवेट पॉकेट्स ये हैं। हाँ, अदर देन लार्ज कैप्स ऐसा नहीं कह सकता कि स्क्रीन बढ़िया है। मिड कैप्स क्योंकि आधे % दबाव में है, ब्रेथ डिटोरिएटिंग नजर आएगी, 2/3 डिक्लाइंस के फेवर में जाती हुई, तो वो थोड़े से निगलिंग वरीज है। खैर, इस बीच हमारे साथ अब ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित रमानी साहब जुड़ते हुए। अमित जी कहाँ हैं? गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे। रिजल्ट जो आए थे वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, नंबर्स अच्छे थे Q4 के। इनफैक्ट रिलीज कहती है अब तक का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, इबीटा और प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स ये कंपनी रिपोर्ट करती हुई। तो नंबर्स में तो कोई कंप्लेंट नहीं। अमित जी, ये नंबर्स बढ़िया क्यों थे? हम बढ़िया अपने एसेट्स को स्वेट कर रहे हैं, ऑक्यूपेंसी बढ़िया है, वो मैच्योर सेंटर्स बढ़िया कर रहे हैं। क्या रीजन था इस बार इस Q4 में इस तरह से आंकड़े स्वेल होने का? जी देखिए, इसमें जो पहले भी हमने कहा है कि ऑब्वियसली ऑक्यूपेंसी एक डायरेक्ट कोरिलेशन होता है रिजल्ट्स का। तो हमारी ऑक्यूपेंसी जो है वो 76% ओवरऑल पोर्टफोलियो की रही और 84% रही जो अपने 12 से महीनों से ज्यादा लाइव सेंटर्स की रही। तो 3% इंक्रीमेंट रहा ऑक्यूपेंसी में ईयर ऑन ईयर, सो उसकी वजह से थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। जो मैच्योर सेंटर्स हैं उनमें हमारे को स्टेबिलिटी थी, 84% पूरे साल रहा, तो उसका बेनिफिट रहा। प्लस हमने प्रीमियमाइजेशन की तरफ काफी फोकस किया, जहां हमारे आज 260 सेंटर के बीच में ऑलमोस्ट 35 सेंटर गोल्ड और एलीट के सेंटर हैं। तो इन सेंटर्स में ऑब्वियसली रियलाइजेशन थोड़ी हायर रहती है देन आवर रेगुलर पोर्टफोलियो। एंड देन मैनेज्ड ऑफिस एंड पार्शियल मैनेज्ड ऑफिस पे हमारा काफी फोकस रहा। तो उसके करके ऑब्वियसली हमारा जो ओवरऑल नंबर है वो काफी पॉजिटिव रहा। एंड जैसे आपने बोला, बेस्ट रिजल्ट रहा हमारा आज तक का हमारे Q4 में, और ईयर ऑन ईयर हमारी ग्रोथ रही कोवर्किंग बिजनेस में 35%, ओवरऑल बिजनेस में रही अबाउट 24%। एंड एबिटा की ग्रोथ भी हमारी काफी स्टेबल रही, और जो हमारा पैट है वो ऑलमोस्ट 66% बढ़ा 72 करोड़ पे। तो ये सब चीजें मिला के ओवरऑल अच्छे रिजल्ट रहे। अच्छे थे, कोई शक नहीं। ऑफिस ने बीते फाइनेंशियल ईयर में 41 सेंटर्स जोड़े, 30,000 तकरीबन 30,000 सीट्स जोड़ी। FY27 के लिए अमित जी आप लोग गाइड कर रहे हो, इस साल जोड़ी 30,000, अगले साल के लिए 22 से 25,000 ग्रॉस एडिशंस करते हुए हम लोग नजर आएंगे। ये थोड़ा सा धीमे क्यों पड़ रहे हैं? ये ऐसा है कि हम लोग अब थोड़ा सा प्रीमियम की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि वॉल्यूम्स पे? ये क्या रीजन है? आशीष जी, आपने बिल्कुल सही समझा कि जो हमारा फोकस है वो प्रीमियम सेंटर्स की तरफ ज्यादा रहा है। और ऑल्सो जो हमारा मैनेज्ड ऑफिस है और पार्शियल मैनेज्ड ऑफिस जो हम कर रहे हैं उस पे ज्यादा फोकस रहेगा। तो रादर देन हम ज्यादा सीटें ऐड करके रेवेन्यू ग्रोथ करें, कम सीटें इन एक माइक्रो मार्केट जहाँ पे हायर रियलाइजेशन मिलेगी, उससे हम अपनी ग्रोथ लाएंगे। जैसे हमने गाइडेंस दी है कि कोवर्किंग बिजनेस में 25 से 27%, और हमारा जो डिजाइन बिल्ड और फिट आउट का बिजनेस है उसमें 22 से 25%, ओवरऑल रफली अबाउट 24-25% की ग्रोथ का हमने आंकड़ा दिया है। तो उसके करके ये जो प्रीमियमाइजेशन है इसके करके सीट रियलाइजेशन बेटर रहेगी। जैसे टू गिव यू एन एग्जांपल, थाने में 3 सेंटर खोले आप, बांद्रा कुर्ला में 1, आपका रेवेन्यू तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आता है।
और वो 3 बनाने के बराबर 1 बनाना भी हो जाता है। खैर ये सही बात है। अच्छा, जब आप प्रीमियम कहते हैं और हमारी लीगेसी स्पेसेस, तो ये दोनों के बीच में आम हमारे लिए अमित जी डिफरेंशियल क्या होता है रियलाइजेशन का? देखिए, जो हमारी रेगुलर फ्लैगशिप सेंटर्स हैं उसमें 8 से 10,000 की रियलाइजेशन रहती है सीट की। जो हमारे गोल्ड सेंटर्स हैं उसमें 10 से 12,000 की रहती है, और जो हमारे एलीट सेंटर है उसमें 12 से 15,000 की रहती है। तो समझ लीजिए 20-20% का डिफरेंस रहता है बिटवीन फ्लैगशिप, गोल्ड एंड एलीट। इसका मतलब जब हम प्रीमियम की तवज्जो दे रहे होंगे, हमारा ओ, आगे चलते हुए क्लाइंट प्रोफाइल भी सिग्निफिकेंटली ऑल्टर हो रहा होगा। सो आशीष जी, क्लाइंट प्रोफाइल का तो बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। हमारे 3500 क्लाइंट हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 46% लेस देन 100 सीट्स हैं, और उसमें भी 65% एंटरप्राइज और लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं। तो क्लाइंट प्रोफाइल तो आई मीन हम तो इसको इस तरह समझते हैं कि अगर आप मुझे कोई क्लाइंट का नाम बताएं, शायद ही मुमकिन है कि वो मेरा क्लाइंट नहीं होगा। तो क्लाइंट प्रोफाइल तो हमारी फ्रॉम लार्जेस्ट क्लाइंट प्रोफाइल्स, एंटरप्राइज, कॉर्पोरेट्स टू एसएमईज, एवरीथिंग इन द मिडल हम सर्विस करते हैं। आज 23% हमारा जो बिजनेस है वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्लाइंट से आता है। 100 से प्लस क्लाइंट्स उस 3500 में से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर चलाते हैं हमारे साथ। सो ये डाइवर्सिटी है हमारे क्लाइंट बेस की आज। अच्छा, बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है। एक तरफ आईटी सेक्टर मेरे ख्याल से सभी का डिपेंडेंस, क्योंकि इतना बड़ा था, सर्विस प्रोवाइडर था, तो डिपेंडेंस तो होगी होगी। वो धीमा पड़ रहा था, एक चर्न के थ्रू गुजर रहा है, थोड़ा सा टफ टाइम्स तो हैं। दूसरी तरफ उस वॉइड को फिल करने के लिए हमारे यहाँ जीसीसीज बूम कर रहे हैं। वो एआई की अपॉर्चुनिटी कहा जा रहा है बहुत बड़ी है। अमित जी, ये मिक्स के आपके फ्रंट पे कैसे प्ले आउट हो रहा है? अच्छा, जीसीसीज जिनको हम कैटेगराइज करते हैं, वो ऑफिस के कुल रेवेन्यूज का कितना हिस्सा है, और इस समय तस्वीर कैसी है? ये जीसीसी एआई अपॉर्चुनिटी आप कैसे देख रहे हो? देखिए, आप आईटीएस कंपनीज का जो आंकड़े देख रहे हैं वो क्लियरली आज एक लार्ज आईटी कंपनी भी ने अनाउंसमेंट की है कि हेडकाउंट पे प्रेशर रहेगा, बिकॉज जितने एआई एजेंट होंगे उतने ही उनके पास एम्प्लॉयज भी रहेंगे। तो क्लियरली एआई एक बिग तरीके से प्ले कर रहा है। बट आप ये भी देखिए कि आईटीआईटीएस कंपनियों ने लास्ट 5 साल में अपना ऑलमोस्ट 50% पोर्टफोलियो कम कर दिया था जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो अब जो ये कंपनियां वापस आ रही हैं, तो इनका तो पॉजिटिव बेनिफिट हम पे आ रहा है, क्योंकि ये कंपनियां अपने सेंटर सेटअप करने के बजाय हमारे साथ मैनेज्ड ऑफिस या कोवर्किंग में सीट्स ले रही हैं। तो आई थिंक एक ये। दूसरा, आपने कहा जीसीसी आज 2000 प्लस जीसीसी हैं इस कंट्री में, ऑलमोस्ट $100 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये डबल होने की क्षमता है अगले 3 से 5 साल में। तो देखिए इसका पॉजिटिव, और जितने फर्स्ट टाइम जीसीसी आ रहे हैं उसमें से 60% जीसीसी पहले एक कोवर्किंग या मैनेज्ड ऑफिस के साथ शुरू करते हैं, फिर अपनी कन्वेंशनल स्पेस लेते हैं। तो हमारा तो बोथ आईटीआईटीएस और जीसीसी के रिटर्न टू आईटीआईटीएस के रिटर्न टू ऑफिस और जीसीसी के एक्सपेंशन इन इंडिया इज क्लियरली जो हमारे को पॉजिटिवली बेनिफिट करेगी और सेक्टर को भी बेनिफिट करेगी। जी, कोई दिक्कत नहीं है। जो सब कहते हैं कि आईटी आईटीएस धीमा पड़ेगा, तो इस तरह के लाइट बिजनेसेस थोड़े से धीमे पड़ेंगे। बल्कि हो ये रहा है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस वापस धीरे धीरे चलन पकड़ रहा है, तो उसका फायदा मिल रहा है, और ऊपर से जो भी वॉइड है वो जीसीसी फिल कर रहे हैं। ऐसा मानूं अमित सर? एब्सोल्युटली। अच्छा, हमारे नंबर्स की एक इंटरेस्टिंग बात थी कि हमारा आरओसी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे ख्याल से FY26 में 60% इंडस्ट्री लीडिंग वो नंबर्स नजर आ रहे हैं। और उसके लिए शायद रीजन ये अमित सर, हमारा बिजनेस करने का तरीका, वो मैनेज एग्रीगेशन, वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल विद लैंडलॉर्ड्स। क्या आउटलुक है FY27 में? किस हद तक केपेक्स पे हम लोग खर्च करने की तैयारी कर रहे हैं? जो आप जो कह रहे थे 22-25 हजार सीट्स हम जोड़ते हुए नजर आएंगे, और ये आरओसीज, रिटर्न रेशियोज ऐसे ही रहने वाले हैं क्या? जी देखिए, हमारा जो पोर्टफोलियो है वो आज भी 60% जो है मैनेज एग्रीगेशन का है और 40% जो है वो स्ट्रेट लीज है। ये रेशियो थोड़ा बहुत चेंज जरूर होगा एज हम प्रीमियमाइजेशन में की तरफ जाएंगे और मैनेज्ड ऑफिस करेंगे। बट ओवरऑल ये पोर्टफोलियो बिकॉज जो है ये इसी प्रतिशत में रहेगा। इसके करके जो रोसी है वो 55-60% के बीच में ही रहेगा, बिकॉज वो मेच्योर सेंटर कंटिन्यू टू गिव अस बेटर रिटर्न्स हमारे को देंगे वो। तो उसके करके यार देखिए, जो हमारे आज 12 से महीनों से कम के सेंटर हैं वो भी मेच्योर होंगे, तो रोसी बेटर ही होगा। जैसे ऑक्यूपेंसी उनमें बढ़ेंगी तो रोसी हमारा बेटर ही होगा। तो इसमें मेरे को कोई चेंज, मेजर चेंज नहीं दिखता है।
जो हमारा आज नेट जो हमारा आज रेवेन्यू टू ग्रॉस डेट रेशियो है वो भी 1.5 टाइम्स है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री एज वेल, एंड वी हैव ओनली 0.2% रेशियो, डेट रेशियो एज वेल. सो ये सारे जो आंकड़े हैं आर ऑब्वियसली साइंस ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस. धंधा समझ के ना, जब एक कंपनी का नाम अमित जी आपने डिसाइड करा था, एकदम ऐप्ट था, ऑफिस. इससे बढ़िया कनेक्ट नहीं हो सकता था. ये ऑफिस की स्पेलिंग लेकिन ऐसी वाली क्यों ली? क्योंकि ओरिजिनल ऑफिस की स्पेलिंग लेते तो फिर ब्रांड प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. ये लॉजिक था क्या? सो आशीष जी, जब मैं ऑफिस खोला तो OFFICE का .com $15 मिलियन का अवेलेबल था. तो वो तो हमारी क्षमता थी नहीं एज अ स्टार्टअप खरीदने की. तो हमने जाके डिक्शनरी में देखा तो OFFICE की प्रोनाउंसिएशन AWFIS लिखी जाती है. तो हाँ. वो अवेलेबल था 1.5 लाख रुपए में, तो हमने ले लिया वो. और नहीं, और फिर अगर OFFICE ओरिजिनली होता तो उसकी फिर ब्रांड लीगलिटी कैसे प्रूव करते, कैसे संभाल पाते? ये बड़ा मुश्किल होता, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है. अमित सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. बढ़िया नंबर्स थे. अमित सर कॉन्फिडेंट आगे के आउटलुक को लेकर. क्विकली मैं इवेंट्स कैलेंडर में बता रहा था आप लोगों को कि पीएम मोदी ने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया है. दरअसल एक बतौर पीएम कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ डेज, 12 साल हो गए पीएम मोदी को पीएम हुए, और तब से लगातार उस पद पे बने हुए हैं. इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड था 4398 कॉन्जिक्यूटिव डेज, और पीएम मोदी ने आज के दिन उस नंबर को ब्रीच कर दिया है. 4399 कॉन्जिक्यूटिव डेज वो बतौर पीएम है. ये एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए, ऐसे में इन 12 साल में मार्केट और इकोनॉमी की कैसे सूरत बदली, किन फैसलों से आई क्रांति, इसका पूरा एनालिसिस करते हैं. आशीष चतुर्वेदी से जानते हैं पूरी डिटेल्स. आशीष, बताएं. आज मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए और इसी के साथ मोदी जी के नाम एक नया रिकॉर्ड बन गया. रिकॉर्ड ये बना है कि सबसे बड़ा टेन्योर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट में 4399 दिनों का अब तक का रिकॉर्ड बना है, और ये रिकॉर्ड सरपास किया नेहरू जी का, जिनका रिकॉर्ड था 4398 दिनों का. एक बार स्लाइड आपके सामने रखता हूं, देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिले. अब नरेंद्र मोदी जी का जो रिकॉर्ड है 4399 दिनों का है, नेहरू जी का जैसे कि मैंने बताया 4398, और इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड 4077 दिनों का देखने को मिला. लेकिन पिछले 12 साल में आप देखें तो भारत में बहुत एक्सपोनेंशियल जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिली है. आप जीडीपी के आंकड़े देखिए, 2.04 ट्रिलियन 2014 में थी, जो कि अब 4.15 ट्रिलियन है. और इसी के साथ भारत की जो ग्लोबल रैंकिंग है जीडीपी के लिहाज से, इसमें भी आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट यहां पर नजर आया. बहुत सारे छोटे छोटे कदम ऐसे हैं जिन्होंने भारत में बहुत बड़ी ग्रोथ लेकर आई. मिसाल के तौर पर आप देखें तो जिस प्रकार से हाईवे कंस्ट्रक्शन पिछले 12 साल में देखने को मिले, काबिले तारीफ ग्रोथ यहां पर आपको नजर आई. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो बहुत जबरदस्त सर्ज है, और 99.6% यानी पूरे भारत में इलेक्ट्रिफिकेशन की कवरेज आपको देखने को मिली. बैंक अकाउंट्स पर काफी फोकस रहा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और इसी के चलते जो पेनिट्रेशन है 48% से बढ़कर अब 71% का आपको देखने को मिला. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि केपेक्स को आप देखिए, केपेक्स जो कि केवल 1.75 लाख करोड़ का था, अब 11 लाख करोड़. इतना मैसिव सर्ज आपको पिछले 12 सालों में देखने को मिला है, और बहुत कड़े फैसले देखने को मिले. 12 साल बड़े चैलेंजिंग देखने को मिले, लेकिन सरकार ने जीएसटी को अपनाया, और उसके बाद जीएसटी 2.0 के बेनिफिट्स भी दिए, जो कि अक्रॉस कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिले. भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया पीएलआई स्कीम्स के अंतर्गत, जिसके चलते भी बड़ा फायदा रहा. और डिजिटल पेमेंट्स में तो भारत का कोई मुकाबला ही नहीं. यूपीआई की क्रांति आप सब जानते हैं. लेकिन एक और कुछ कड़े फैसले भी लिए, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें तो आईबीसी कानून के चलते बैंकों की जो हालत है, इसमें बड़ा सुधार और इंप्रूवमेंट आपको नजर आया. मार्केट पर्सपेक्टिव, ये पिछले 12 साल बड़े सब्सटैंशियल देखने को मिले. जो 7200 की निफ्टी थी, 23300 यानी 11.6% का सीएजीआर ग्रोथ आपको देखने को मिला. अब निफ्टी में 256% की तेजी आई. पिछले 12 साल का बता रहा हूं डेटा. 650% की तेजी आपको मिड कैप्स में देखने को मिली. स्मॉल कैप में भी देखें तो 420% से ज्यादा का सर्ज, और अक्रॉस बड़ी तेजी. आप सेक्टर्स का एक्शन देखिए ना,
मेटल्स में देखें तो 462 अंकों की तेजी है, एनर्जी 400%, ऑटो तकरीबन 370% और बैंकों में भी देखें तो बड़ा, यानी इकोनॉमी के फ्रंट पर देखें और या फिर आप मार्केट के फ्रंट पर पिछले 12 साल ग्रोथ के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं।